हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल्स, अटैकिंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम सिंपल अगर हम समझ रहे सबसे पहले तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किसी भी कंपाउंड में, ये जनरल बोल रही मैं आपको, किसी भी कंपाउंड में जब एक एटम एंटर होता है और दूसरा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, एग्जिट हो जाता है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको समझ में आता है, रिप्लेस होना। ठीक, एक हटेगा, एक की जगह पर दूसरा आ जाना। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और अगर इसको हमको डेफिनेशन के टर्म में पढ़ना हो और हम ये जो वर्ड बोल रहे हैं कि एक एटम एंटर होता है और एक एग्जिट हो जाता है, तो ये जो एंटर और एग्जिट होने वाला एटम है वो कौन होता है एक्चुअली में, वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप इसके डेफिनेशन पे फोकस करो। केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। एक फंक्शनल ग्रुप हटेगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। ये वर्ड सबसे स्पेसिफिक है कि फंक्शनल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। एक जनरल एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। कोई भी एक अल्फ़ाबेट कंसिडर करते हुए A to Z, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। A+BM मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। A एक फंक्शनल ग्रुप हो गया और M जो यहाँ पर लगा हुआ है B के साथ, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है, M जो है वो हट जाएगा और A के साथ क्या लग जाएगा, B लग जाएगा। अब ये चीज़ें हमको आगे समझना है, ऐसे क्यों हो रहा है, जो B के साथ A जो है वो क्यों लगा, आकर ऐसे कंडीशन आई क्यों। तो ये कंडीशन क्यों आई, क्योंकि एक जो B है उसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। हमेशा याद रखो, कभी भी रिएक्शन होता है या कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जाके अगर लग गया है या जुड़ गया है, तो उसका रीज़न क्या है कि उसके पास ऑपोजिट चार्ज होंगे, क्योंकि कभी भी एक जैसे चार्ज वाले एटम तो रिएक्ट करेंगे नहीं, ऑपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन हमको समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हमको ये समझना ज़रूरी है। तो न्यूक्लियोफाइल को बिना कुछ भी, अगर आपको जब कभी भी कुछ डेफिनेशन ना समझ में आए, तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखना कि जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर आपको डॉट जो दिखते हैं ना, उसको हम लोन पेयर कहते हैं, अगर वो लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, अगर आप थोड़ा डेफिनेशन के टर्म में आओ, तो न्यूक्लियोफाइल को हम क्या डिफाइन कर लिए, मैंने आपको क्या बोला, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल अगर मेरे से डेफिनेशन पूछो, अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आए, तो मैं ये बोल दूंगी कि अ न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, या कोई भी न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज आयन को हम न्यूक्लियोफाइल कह देंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि NU के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब वो न्यूक्लियोफाइल हेलाइड भी हो सकता है, OH- हो सकता है, CN- हो सकता है, RCO, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो सकते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। न्यूट्रल मतलब कि उनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल रहते हैं, जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया, CH3 हो गया, ये सारे क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक, और दूसरा डेफिनेशन क्या है न्यूक्लियोफाइल का, आप क्या देख सकते हो, अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है वो किन को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और सिंपल डेफिनेशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये सारे डेफिनेशन एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक, और हम क्या बोल सकते हैं, जब इनमें इतनी सारी खूबियां हैं न्यूक्लियोफाइल में, इसका मतलब ये किस टाइप का है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो न्यूक्लियोफाइल को हम सिंपल फॉर्म में और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ऐसे एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, उन्हें हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर, सो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है, जब हमने ये शब्द, ये सेंटेंस को बोले, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ और स्ट्राइक करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। इसका मतलब जो लुईस बेस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब
किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर एवरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। वो कौन कौन सी 2 चीज़ें हैं, एक होगा उसमें अटैकिंग ग्रुप, एक होगा लीविंग ग्रुप। तभी तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कह दिया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एक एंटर करेगा दूसरा एग्जिट करेगा। तो जो एंटर कर रहा है अटैकिंग ग्रुप और जो दूसरा निकल रहा है एग्जिट कर रहा है लीविंग ग्रुप, ये हैं क्या, ये दोनों चीज़ की ज़रूरत है हमारे रिएक्शन में, ठीक है। तो कैसे आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो तब आपको समझ में आएगा। जहाँ पर भी मैं NU लिख रही हूँ वो क्या शो कर रहा है या क्या दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ शोइंग यू अ न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल कोई ज़रूरी नहीं कि आप NU हर जगह लिखे, वहाँ पर कोई भी हेलाइड हो सकता है, वहाँ पर कोई भी OH माइनस, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज कैरिंग एटम हो सकता है या आयन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे हमने ले लिया दूसरी तरफ। आप देख रहे हो कार्बन के पास मैंने ऐसे करके 3 बॉन्ड लगा दिया है, मतलब ये एक एल्काइल ग्रुप है। RX भी बोल सकते हैं इसको, मतलब यहाँ पर मैं जो एक्चुअली में लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, C, और जो 3 बॉन्ड फ्री है यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ इसको मैं CH3X बोल सकती हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या आ रही है, क्योंकि X जो है यहाँ पे जो X लगा हुआ है कार्बन के साथ वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, अच्छा तगड़ा है। तो वो क्या करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर आएगा स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव। ये आप पढ़ते हुए आ रहे हो, ये बताने की कोई बात नहीं। क्योंकि एक्स के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, उसने क्या किया, लोन पेयर को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया और निकल गया। जो न्यूक्लियोफाइल बचा था क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, जो कार्बन का पॉजिटिव है उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ये हो गई कहानी ख़त्म यहाँ पे। और एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पर भी मैंने फिर से एक सेम टाइप का एग्जाम्पल है आपको रिपीट करके दिखाया है कि ये न्यूक्लियोफाइल जहाँ पर हम लिख रहे हैं वो हो गया अटैकिंग ग्रुप, और ये RX एल्काइल ग्रुप जो लिखा है, ये X जो है वो क्या हो गया, लिविंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाएगा, ठीक। अगर आपको न्यूक्लियोफाइल NU लिखने में कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा और क्या हो सकता है, तो एक और एग्जाम्पल देख लो भाई, Cl। अब इस बार मैंने न्यूक्लियोफाइल NU ना लिख के हमने एक नेगेटिव एटम ले लिया Cl, करेक्ट है। अब उसके बाद हमने किससे रिएक्ट करवाया इसको, अल्कोहल ग्रुप से, ROH माइनस, ठीक। एक अटैकिंग ग्रुप हो गया, एक लीविंग ग्रुप हो गया। फिर वही कहानी, इसका पावर अल्काइल ग्रुप से ज़्यादा था, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और उसके ऊपर R के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। Cl किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ। ऑब्वियसली हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कौन है, जिनका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन होता है, तो वो पॉजिटिव वाला ढूंढ लिया और RCl बना लिया और OH क्या हो गया, अलग हो गया। अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है आपसे कि नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आयन इज ऑलवेज बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन इट्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। आयन को हमेशा बेटर न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है उसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। न्यूट्रल कौन होते हैं, हमेशा न्यूट्रल वो आटम होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, भरे पूरे रहते हैं, पेट भरा रहता है उनको उनको किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप समझे, जितना सिंपल समझोगे केमिस्ट्री को उतनी जल्दी समझ में आएगी, ठीक। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक आयनिक मॉलिक्यूल का, एक ले लेते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का। तो आयनिक का हमने ले लिया मिथ ऑक्साइड आयन। क्या बोल रही है मैं, मिथ ऑक्साइड, मिथ में CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा इसीलिए बोल रहे हैं इसको ऑक्साइड आयन। और दूसरा क्या है, मिथेनॉल। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि मिथॉक्साइड जो है एक आयन है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। रीज़न क्या है, क्यों ऐसा है, रीज़न ये है इसका, क्योंकि जो आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। जो न्यूट्रल रहता है मॉलिक्यूल उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना या डोनेट करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में होते हैं। लेकिन जब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज लग जाता है, चाहे कोई भी चार्ज की मैं एक जनरली बात करूं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल नहीं है। जबकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल में से स्टेबल में से निकालना क्या है, मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछे ये आयन बेटर न्यूक्लियोफाइल क्यों है, बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन देखो अब और क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आउट ऑफ दीज टू विच इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड वाई। दो दिया हुआ है, इन दोनों में से पूछ रहा है दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। देखो आपको कभी भी डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, अगर आप बैठ के रट रहे होगे तो ये आपकी भूल है। इसीलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या है। सो आउट ऑफ दीज टू विच इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एंड वाई, इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर है और क्यों है, कारण आपसे पूछा गया है। एक दिया है ब्यूटॉक्साइड आयन, कार्बन काउंट कर लो। यहाँ पे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। इनके साथ एक के साथ लगा ऑक्सीजन O-, और एक के साथ लगा है सल्फर ग्रुप S-। ठीक है, इसको थायोनेट बोल देते हैं जब S लग जाता है। तो एक का नाम है ब्यूटॉक्साइड और दूसरे का हो गया ब्यूटाइल थायोनेट, S लग गया थायोनेट। अब दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और क्यों होगा, रीज़न देखो आप। ब्यूटॉक्साइड की जो कंडीशन है उसमें आप देख रहे हो कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे हम कंपेयर करके बात कर रहे हैं। अगर अकेला पूछा होता तो फिर कोई बात ही नहीं है, कंपैरिजन में बात करें। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो जितने भी बाकी के जो CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप, उनको क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। तगड़ा हट्टा कट्टा मोटा आदमी है, सारे 3 4 जितने अतलू पतलू हैं उनको पकड़ के रखा है, तो उनको जाने नहीं देगा, सिंपल। सो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या है उसकी, बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक, तो सबको जब पकड़ के रखा है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते, तो इट विल नॉट गिव इट्स इलेक्ट्रॉन ईजिली। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो आप क्या बोलोगे उसको कि वो बेटर न्यूक्लियोफाइल हो ही नहीं सकता। आप इलेक्ट्रॉन लोगे कहाँ से, क्योंकि बेटर न्यूक्लियोफाइल होने के लिए किसी भी एटम को ईजिली डोनेट कर देना, मतलब कि कोई भी एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये तो ये ब्यूटॉक्साइड आयन कर ही नहीं रहा भाई, कहाँ से करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जबकि अगर आप ब्यूटाइल थायोनेट आयन को देखोगे तो वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है क्यों, रीज़न क्या है इसका। जो सल्फ़र है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का, जो पावर है, पावर टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन इज लेस एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सीधी सी बात है, जिस भाषा में भी बोलना है बोलो। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग टेंडेंसी ऑफ सल्फर इज लेस, करेक्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी लेस है तो आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट विल ईजिली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, ये रीज़न है आपका ब्यूटॉक्साइड में और ब्यूटाइल थायोनेट में। तो ब्यूटाइल थायोनेट इज़ अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब 2 नोट पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे भी काम आएंगे, कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के ऊपर। दैट मीन्स रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट क्या होगा। जहाँ पर भी केमिस्ट्री में रेट की बात है उस सीधे सीधे किसका इंडिकेशन होता है, टाइम का। इट इज़ इंडिकेशन ऑफ टाइम। ठीक, ओके। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, बहुत जनरल एक नोट पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप देखो कितनी सिंपल सी बात है। स्टिल अगर पूछूँ फंक्शनल ग्रुप क्या है तो समझ में नहीं आएगी, सिर के ऊपर से जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, द ग्रुप ऑफ एटम थ्रू विच द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटरमाइंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन जो है, कौन सा रिएक्शन होना है, कैसे होना है, ये कौन डिटरमाइन करता है, जो उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, वो डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन किस टाइप का होना है। नाउ कमिंग टू लिविंग ग्रुप, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि एक अटैकिंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। अटैकिंग ग्रुप तो हमने पढ़ लिया है कि न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैं आपको 2 पॉइंटर बताना चाह रही हूँ। लिविंग ग्रुप अच्छे किस टाइप के होंगे, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। सो फॉर अ गुड लिविंग ग्रुप, सब्सटेंस और मॉलिक्यूल लीव विद इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अच्छे लिविंग ग्रुप जो हैं उनकी जो खासियत है वो क्या होगी, जब भी वो निकलेंगे या जब भी वो रिमूव होंगे, जब भी आप उनको प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकलेंगे या नेगेटिव चार्ज को निकलेंगे, मतलब खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है, घर से जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। ये है लिविंग ग्रुप की कहानी।
So what it will do, it will either carry electron pair or it will carry negative charge. तो जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दे रहे हैं मतलब मैं वही आपसे कहने की बात बोल रही लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज विच स्टेबलाइज देयर नेगेटिव चार्ज। अब पहला पॉइंट हमने क्या बोले कि अच्छे लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज को लेकर निकल जाए, ठीक है। और बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज को लेकर निकले हैं उनको क्या करें, स्टेबलाइज कर दें निकलने के बाद, ठीक है। बेस्ट लिविंग ग्रुप आर दोज विच स्टेबलाइज, फोकस करो किस पे आपको हाईलाइट करना है, स्टेबलाइज देयर नेगेटिव चार्ज आफ्टर दे लीव। जब वो निकल जाएंगे मतलब जब वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो गए उनके बाद क्या करें, वो अपने नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लें। बिकॉज वीक बेसिस डू सो वेरी इफेक्टिवली, हेंस वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। इसीलिए वीक बेसिस को अच्छा एक लिविंग ग्रुप बोला गया है, क्योंकि उनमें ये खासियत होती है कि जब वो रिएक्शन के बाद निकल जाते हैं नेगेटिव चार्ज लेकर तो वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेते हैं। और कभी भी स्टेबलाइज करने का केमिस्ट्री में एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेजोनेंस का। आप रेजोनेंस में आगे पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर लेंगे अपने आप को, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। सो वीक बेसिस जो रहते हैं वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कैसे कर लेते हैं, बाय रेजोनेंस, ठीक है। तो ये एक वर्ड हमको याद रखना है कि स्टेबलाइज जब भी आए दिमाग में रेजोनेंस फटाक से आना चाहिए। आप ये देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल जब COH के साथ रिएक्शन कर रहा है ये स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, थ्रू रेजोनेंस, ठीक। ये रेजोनेंस है, दिस इज ऑल नोन एज रेजोनेटिंग कंडीशन, ठीक। सो दिस इज योर लिविंग ग्रुप। Stay connected for more videos. Thank you so much and God bless you all.